दाल नहीं खाई जाएगी, मेरे हलक से नहीं उतरेगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, आप खाएंगी? नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। अच्छा। पैसे नहीं है, पैसे दे दें। अम्मी से मांगूंगी तो इतनी बातें सुना देंगे मुझे। अम्मी कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस माँ। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह खिड़की से मुंह बाहर निकाल के कह के लगाने की? अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें घर पे बिठा दूंगी, समझ गई? यार ये क्या बात हुई? मतलब वैन में अंदर मेरा दम घुटता है तो सिर्फ बाहर वाली सीट पे बैठ गई, और मैंने क्या गुनाह कर दिया है इसमें ऐसा? तुम्हें क्यों नहीं अकल आती रमशा, क्यों नहीं आती अकल तुम्हें सकलैन ने देख लिया, अगर दोबारा देखेगा ना तो बहुत गुस्सा करेगा। क्यों करेंगे वो गुस्सा? क्यों गुस्सा करेंगे वो? मैं पूछती हूँ, आखिर वो हमारी जिंदगी में इतनी बेजा मुदाखलत करते क्यों हैं? क्या अब्बा उन्हें हमारा चौकीदार बनाकर गए थे? वही फजूल और उल्टी बात कर रही हो तुम। तुम्हारे बड़े भाइयों जैसा है बेटा, इस घर का ख्याल रखता है, सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई है उसने इस घर की। अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जब अब्बा इस दुनिया से गए थे तो अल्लाह ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था, और मुझे यकीन है आगे भी वो हमारा हाथ थाम लेता। वैसे भी ये दुनियावी आसरे तो वक्त ही हैं। ये तुम आज कह रही हो ना क्योंकि किसी काबिल हो गई हो पढ़ लिख के, तो सब हरा हरा नजर आ रहा है। कितना मुश्किल वक्त था जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ, तो सकलैन की दी हुई हिम्मत ना होती ना तो आज बहरहाल माही, मैं अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। बेशक तुम दोनों मुझसे ज्यादा पढ़ लिख गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसी बात नहीं है। आपका हुक्म मानने से कौन इनकार कर रहा है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सकलैन भाई को यह हक किसने दिया है कि इस तरह से वो छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाकर हमारे घर का माहौल खराब करें? मैंने दिया है उसे, इस घर का ख्याल रखता है, हमारी फिक्र में घुले जाते हैं। उसकी वजह से हमें घर बैठे दुकानों का, घर का किराया मिल जाता है। अगर यही सब कुछ हमें खुद करना पड़ जाए माही, तो बताओ हम कैसे करेंगे? एहसान फरामोशी की भी हद होती है। यही सोच लो कम से कम कि तुम्हारी बहन की शादी को 6-7 साल गुजर चुके हैं और उसकी अभी तक औलाद नहीं हुई, उसके बावजूद वो तुम्हारी बहन के साथ निभा कर रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आ रहा, दुआ कर रही हूँ। शुक्र है सकलैन भाई की वजह से घर में दाल तो बनी, वरना सारी रात भूखा रहना पड़ता। मैंने तो अम्मी से कहा था कि मैं जाकर ग्रोसरी कर लेती, लेकिन अम्मी ने कहा कि सकलैन भाई को बुरा लग सकता है। बुरा? जहर लगेगा, जहर। अगर हम एक पाव चीनी भी लेने जाते उससे भी उनको इतने मसले होते हैं। मुझसे ना दाल नहीं खाई जाएगी, मेरे हलक से नहीं उतरेगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, आप खाएंगी? नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। अच्छा। पैसे नहीं है, पैसे दे दें। अम्मी से मांगूंगी तो इतनी बातें सुना देंगे मुझे। ठीक, मेरे पर्स से ले लो। ओके, थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है। लगता है घर में सकलैन भाई आने वाले ना आज, क्योंकि सारा एहतमाम तो उन्हीं के लिए होता है। भाई जग्गा टैक्स है, अगर इतना एहतमाम नहीं होगा तो उनके हाथों जलील नहीं हो जाएंगे। वो तो वैसे भी लगेगा, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकल ही आएगा। शर्ट लगा लें मुझसे आप। ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो अपने बहनोई के बारे में? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? रमशा, जाओ जाके हाथ बटाओ बहन का। मैं आइंदा ना सुनूं ऐसी कोई बात। जल्दी जल्दी माही खाना तैयार करो, बस अरीबा और सकलैन आते ही होंगे। अरीबा आपी के आने या ना आने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है।
ये सारी खिदमत, ये सारे नखरे तो आप अपने दामाद के उठा रही हैं, जिन्हें आप अपना बेटा मानती हैं। हाँ तो वो है मेरा बेटा, दामाद है वो इस घर का, और दामाद को इज्जत दी जाती है। जी। तुम लोग पता नहीं हर वक्त क्या सोचते रहते हो, जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हो। आप कहाँ कुछ बोलने देती हैं सकलैन भाई के आगे? एक उल्टे हाथ का लगाऊंगी ना, सारी मस्ती निकल जाएगी। जाओ जाके माही की मदद करो। और हाँ, सकलैन के सामने ना कोई फजूल बात मत करना, समझ गई? सकलैन भाई के आगे कोई फजूल बात कर सकता है? करने देते हैं वो किसी को? चुप हो जाओ, बदतमीज लड़की। कैसे हो तुम? जीते रहो बेटा। आपसे कितनी दफा कहा है इतना तकल्लुफ मत किया कीजिए, मुझे शर्मिंदगी होती है। इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है बेटा? तुम लोगों के लिए नहीं खाना बनाऊंगी तो किसके लिए बनवाऊंगी? मैं भी तो अम्मी से रोज यही कहती हूँ कि हमें इतना तकल्लुफ क्यों देती हैं। अब सकलैन भाई कोई पराया ना है, ये तो हमारे घर के अपने हैं और रोज आ जाते हैं हमसे जहमत करवाने के लिए। मानू ठीक कह रही है खाला, मुझे आपको जहमत देना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये तय पाया कि आज के बाद हम जब भी इस घर में आएंगे, इस घर में जो कुछ भी पका होगा हम मिलकर खाएंगे। तो ठीक है, फिर अपनी इस एक बात पे ना अपने कायम रहना है। I mean, अगर हमारे घर में कभी भी दाल चावल बने तो आपको खाने पड़ेंगे, अपनी बात से मुकरिएगा नहीं। चुप रहो तुम, क्यों मेरे बेटे को सब मिलके तंग कर रही हो? चलो आओ, सकलैन बेटा अंदर बैठते हैं। ये कुछ गिफ्ट्स हैं मेरी और अरीबा की तरफ से रमशा और महानूर के। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम इन दोनों के लिए इतना कुछ करते हो, तुम्हारी वजह से ही तो ये इस काबिल बनी है। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? ये तो बहुत गलत बात है। आप हमारी मेहनत का क्रेडिट भी सकलैन भाई को क्यों दे रही हैं? ये तो हमारी सिर्फ फाइनेंशियल मामलात में हेल्प करते हैं, बाकी सारी मेहनत तो हमारी होती है। तो बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। तुम दोनों तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हो, अम्मी कहीं जा नहीं सकती, तो वो सकलैन ही है जो अपना वक्त और एनर्जी तुम दोनों पे वेस्ट करते हैं। छोड़ो इन फजूल बातों को, ये तो ऐसे ही करती रहती हैं, तुम गुस्सा नहीं होना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये फजूल बातें छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं। सकलैन भाई, हमारा वो जो दूसरा घर है जो किराए पर है, अब्बा ने तो उसका किराया ज़माने से फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन आप उस घर का किराया हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपने इस बारे में हम में से किसी को भी बताया नहीं। क्यों? माही, किराया बढ़ रहा है इस घर का, मगर उतना नहीं है जितना इस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। और ये बात मैंने खाला से शेयर भी की थी, शायद आपको याद हो। हाँ, वो बस मुझे बातें कहाँ याद रहती हैं। आपको याद ना सही, मगर मुझे अच्छे से याद है। सालाना प्रॉपर्टी का टैक्स उन्हीं पैसों से जाता है, मेंटेनेंस है और सौ अखराजात है। और अगर तुम्हें डाउट है तो मैं हिसाब किताब लिख के तुम्हें दे सकता हूँ। आप क्यों हिसाब देंगे? इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे हिसाब मांगे। अरीबा, अगर मानू शिकायत कर रही है, इसका मतलब यही है कि उसको हिसाब चाहिए। खाला, मैं बेईमान नहीं हूं और ना ही मैंने आप लोगों की मदद किसी लालच में आकर की। आप लोगों की मजबूरी को देखकर मैंने सोचा कि अपनों के साथ नेकी करना बेहतर होगा। मगर मुझे लगता है कि आप लोगों की मजबूरी खत्म हो चुकी है और मेरी जरूरत है, इसलिए आज के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आ पाऊंगा, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अनूर माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है, ये सब कुछ खुद से हैंडल कर सकती है। नहीं सकलैन बेटा, ये मैनेज नहीं कर सकती है। वो मेरा मसला नहीं है खाला, जब चलना चाहिए। अरे बेटा, खाना उसकी जरूरत नहीं है खाला। आज मानूर की बातों से मेरा पेट भरा। तुम चल रही हो, तुमने रुकना है। नहीं, आपके साथ ही मेरे ख्याल से रुक जाओ कुछ दिन। बहुत प्यार से खाना बनाया,
जाया हो जाएगा। सकलैन बेटा बात सुनो। आप ही दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या।